गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? दोबारा आपका वेलकम है माई लर्निंग क्लासेस पे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा? आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10th चैप्टर नंबर 2, और ये शायद सेकेंड लेक्चर होगा जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि एसिड क्या होते हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन हमने बात किया था। अगर आपको मैं दिखाऊं क्या क्या बातें हमने की थी फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं। तो मैंने चैप्टर बताया था कि क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में पढ़ना है, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है, पीएच और पीएच स्केल्स के बारे में पढ़ना है। इसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी आएंगे। फिर हमने बात की थी कि एसिड्स क्या होते हैं, तो हमने बताया था कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि क्या हो, H प्लस आयंस देते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। पानी में जाए तो H प्लस आयंस थे। तो हमने बात ये क्या था कि H प्लस आयंस देने के लिए कि कंपाउंड्स जो भी होंगे उनके पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि अगर ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास हाइड्रोजन तो है लेकिन वो H प्लस नहीं देते हैं, तो उनको एसिड नहीं कहा जा सकता। जिनके पास क्या हो, हाइड्रोजन हो कंपाउंड में और वो H प्लस आयंस दे दें, उनको ही एसिड कहा जाएगा। फिर हमने बात की थी कि एसिड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर बात किया जाए तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, मिनरल्स एसिड और ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो पौधों और जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, जैसे कि मैथेनिक एसिड हुआ, टार्टेरिक एसिड हुआ, एसिटिक एसिड हुआ आपका, ठीक है। और क्या कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड हुआ जो कि टमाटो में पाया जाता है, ठीक है। मिनरल एसिड्स होते हैं जो हमको अर्थ के मिनरल से पाया जाता है, मिला जाता है। और इसमें कौन कौन से थे? HNO3 था, देखते हो सब मिनरल्स एसिड है। मिनरल एसिड्स जनरली क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स माने जाते हैं। केवल किसको छोड़ के? H2CO3 को छोड़ के, जो कि मैंने यहाँ पे लिखवाया था। H2SO3 is a weak acid except all our mineral acids are strong acids। फिर हमने बात की थी कि एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। तो वीक एसिड वो होते हैं जो पार्सली डिसोसिएट होते हैं वाटर में जाने के बाद, मतलब कुछ ही अमाउंट उनका डिसोसिएट हो पाता है। और जबकि वीक एसिड क्या होते हैं? पूरी तरह से क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं, मतलब 100% डिसोसिएशन दिखाते हैं। फिर हमने बात की कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं। तो डाइल्यूट एसिड में सॉल्वेंट का अमाउंट इन कंपैरिजन सॉल्यूट के अमाउंट से क्या होता है? ज्यादा होता है। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में सॉल्यूट का अमाउंट, मतलब एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा, वाटर का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। ये हमने देखा था, ठीक है ना। और डाइल्यूट एसिड्स क्या होता है? इनका ही इस्तेमाल लेबोरेटरी में किया जाता है क्योंकि इनका इस्तेमाल करना सेफ होता है। अगर आप क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का इस्तेमाल करोगे तो, और यहाँ पे वहाँ पे अगर आप क्या करते हो, गलती से अपने हाथों पे गिरा लेते हो या कोई विगरस रिएक्शन करवा देते हो, तो वो आपके लिए क्या हो सकता है? हार्मफुल हो सकता है। फिर हमने बात की थी कि कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स के स्रोत क्या है। तो एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, फार्मिक एसिड एंड टिस्टिंग्स में है, नाक्सेलिक एसिड टमाटो में, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में, लेमन एंड और भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है, टार्टारिक एसिड टैमरिंड में, ठीक है। ये हमने सब देख लिया था। फिर डाइल्यूशन ऑफ एसिड कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे क्या करनी चाहिए हम लोग को, कह सकते हो क्या करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें क्या करनी चाहिए हम लोग को वहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। तो जब भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो मैंने आपको बताया था क्या, कि एसिड को कैसे डाइल्यूट किया जाता है। वाटर रहता है उसमें ड्रॉप वाइज एसिड डालते हैं हम लोग, उसको फिर स्टर करते हैं, धीरे धीरे ऐसे डाइल्यूट किया जाता है। क्योंकि एसिड डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी अगर रिलीज होगी तो वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब की ले जाती है, जो कि क्या होता है? हमारे ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालती। लेकिन अगर हम उसका उल्टा करते हैं, एसिड ले लेते हैं बीकर में और उसमें ड्रॉप वाइज डालते हैं, तो वहाँ पे क्या हो सकता है? वहाँ पे रिएक्शन होने से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी की वजह से क्या हो सकता है? कुछ छींटे आके हमारे ऊपर पड़ सकती हैं जिससे हम जल सकते हैं। ये सब बातें हमने बता चुके हैं। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात कर रहे थे, ये सब हमने पढ़ लिया था कि मेटल प्लस एसिड अगर रिएक्ट कराते हैं तो मेटल का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पे सब एग्जाम्पल हमने ढेर सारे देख लिए थे। फिर हमने देखा था कि कौन कौन से एसिड कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा वायलेंटली करते हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। आप लोग जानते हो कि उनको केरोसिन में रखा जाता है, वाटर में रखा भी नहीं जाता, वरना वो जलना स्टार्ट कर देंगे। फिर हमने देखा था कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो बबल्स बनाता है रैपिडली। एल्यूमिनियम थोड़ा स्लो बबल बनाता है, फर्स्ट मतलब धीरे धीरे शुरू में स्लो बनाएगा, बाद में रैपिड कर देता है। जिंक और आयरन में बबल फॉर्मेशन स्लो होता है और नीचे आने पे तो और भी स्लो हो जाता है। फिर हाइड्रोजन यहाँ पे स्टैंडर्ड मान लें तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव, और हाइड्रोजन के नीचे वाले क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव। तो हाइड्रोजन के नीचे वाले जो भी है कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। मैंने ये भी बात बताई थी आपको कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिएक्शन के दौरान जो एसिड में H प्लस आयंस है
वो किस में बदल रहे हैं, मेटल प्लस एसिड रिएक्शन के दौरान वो बदल रहे हैं किसमें, H2 में। तो एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन तुम यहाँ पे समझ सकते हो। H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन गैस ली, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर तुमको कोई नहीं चाहिए, कोई ना कोई चाहिए, ठीक है ना। तो अगर जिंक की बात करें तो क्योंकि जिंक ऊपर है वो हाईली रिएक्टिव है, तो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज कर देता है। लेकिन जो क्या है, ये सब क्या करेंगे, ऊपर वाले आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं H प्लस को, ताकि वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाए लेके खुद रिड्यूस होके। लेकिन कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल हाइड्रोजन से क्या होता है, कम होता है। उनके रिड्यूस होने का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये नहीं हो पाता है। फिर हमने बात की थी कि कैसे आप वो करोगे, चेक करोगे, मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो कैसे आप चेक करोगे। तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, वो गैस है, क्या कहते हैं, कंबस्टिबल गैस है, खुद ही जलना स्टार्ट कर देता है। तो जब आप क्या करोगे, उसके पास क्या लगाओगे आप, अगर बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक लगाओगे तो पॉप साउंड के साथ बर्न कर सकता है, एक लिटिल एक्सप्लोजन के साथ भी। फिर हमने बात किया था कि मेटल, यही चीज मैंने बताई थी अभी, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं, जैसे Na2CO3, कार्बोनेट्स का मतलब होता है क्या, कार्बोनेट का मतलब यहाँ कौन सा आयन है, CO3 - 2 से, ठीक है, तो ये लिख लेना, कार्बोनेट का मतलब इस आयन से, ठीक है। तो मेटल के साथ जोड़ देंगे तो मेटल कार्बोनेट बन गया, लिखा हुआ है मैंने वहाँ पे, ठीक है। और एसिड और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन का क्या बनता है, मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O गैस रिलीज हो, अरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और H2O बनता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करना है कि हाँ भाई सही में यहीं रिलीज हो रहा है क्या, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, और आज का टॉपिक क्या रहेगा, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है पहले ये देख लीजिए। हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब होता है HCO3-। इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, या एक और नाम है जो आप लोग ने सुना होगा, और इसको बाई कार्बोनेट भी कहा जा सकता है। तो दोनों का मतलब यही है, बाई कार्बोनेट का भी मतलब यही है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब भी यही है, HCO3-1 इसको बोला जाता है। अगर इसको किसी मेटल के साथ जोड़ दिया जाए, जैसे कि Na प्लस HCO3-1, तो इससे जो कंपाउंड बनता है बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बोल सकते हो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक एग्जांपल है। तो NaHCO3, इसका नाम होगा, दोनों नाम लिख सकते हो, सोडियम बाई कार्बोनेट भी बुला सकते हो इसको, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो। तो ये आपको ध्यान देना है, इसका दोनों नाम क्या है, ये दो नाम है इसके, ठीक है, बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का आप कह सकते हो। और अगर मैं क्या करूं, किसी मेटल का रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कोई मेटल है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है कोई, यही रिएक्शन पढ़नी है हम लोग को, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड। तो क्या बनता है बच्चों, यहां पे देखिए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो सेम चीज बनता है, जो कि उसके वाले केस में बन रहा था, किसमें, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड के रिएक्शन में क्या बनता है, सेम चीज बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा यहाँ पे, मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, उसके साथ क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो ये है, क्या है आपका, ये आप बोल सकते हो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो। तो अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, मेटल सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आइए एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या है। तो सिंपल सा एग्जांपल है, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3,
इसका रिएक्शन करा दो किसके साथ, कौन से, एसिड के साथ, जो कि HCl है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे बनेगा आपका एक्वस, ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा NaCl एक्वस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, NaSO3 एक्वस, सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है। तो ये चीज़ बनता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जब एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। तो इसको ऐसे ऊपर दिखा सकते हो तुम, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो एक्चुअल में। ठीक है, और H2O बनेगा लिक्विड। ठीक है, अब जितने भी आपके कार्बोनेट्स है, मेटल कार्बोनेट, तो उस केस में अगर किसी भी एसिड से रिएक्शन करा रहे हो तो सेम चीज बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, फिक्स है, ये दोनों चीजें फिक्स है। दिस इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड इन केस ऑफ रिएक्शन बिटवीन मेटल, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिड। ये चीज तो फिक्स रहेगी हमेशा। चेंज क्या होगा, चेंज होगा बच्चों आपका क्या, वो चेंज होगा किसमें, आप कह सकते हो चेंज होगा सॉल्ट में। इसमें चेंजेस आ सकते हैं, इस वाले चीज में चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसा एसिड लोगे उसके हिसाब से सॉल्ट बनेगा। क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे Na है, तो वो किसके साथ कंबाइन कर रहा है, एक्चुअल में वो Cl के साथ कंबाइन कर रहा है। तो यहाँ पे NaCl बन रहा है। तो अगर अलग अलग एसिड लोगे तो अलग अलग चीज बनेगी यहाँ पे। ठीक है ना, अलग अलग सॉल्ट बनेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज, यहीं से मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ मेटल, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिड, मेटल salt CO2 and H2O is formed। ठीक है, ये चीज बनती है, आपको ध्यान रखना है। अब इसके दौरान निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कैसे आप चेक करोगे, देखो यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, ठीक है, तो टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो अगला टॉपिक होगा क्या, हाउ टू प्रूफ, यहाँ कह सकते हो चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चेक द presence of evolution, evolution is the right word, check the evolution of carbon dioxide gas during reaction of metal, hydrogen carbonate and acid। कैसे आप करोगे ये चीज, सिंपल सा एक रिएक्शन है, अभी पिछले क्लास में कह सकते हो पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो अगर आप क्या करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है, जिसको कि लाइम वाटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लो। ठीक है, और इसमें क्या पास करा दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दो, जो यहाँ से रिलीज हो रही है। ठीक है, तो तुम देखोगे क्या होगा यहाँ पे, तुम देखोगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट PPT, टर्न्स वाइट मिल्की, बोल सकते हो PPT, वाइट PPT ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट PPT ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इनसॉल्युबल होता है,
तो जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि एक वाइट टाइप का पीपीटी बन गया है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की आपको दिखाई देगा, जिसको जो कि क्यों हो रहा है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसके साथ यहाँ पे लिख सकते हो H2O लिक्विड, वो भी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करोगे तो वो मिल्की हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, when carbon dioxide gas is passed through lime water, it turns milky due to formation of insoluble white substance, insoluble white substance CaCO3, कैल्शियम। ठीक है, तो यही चीज मैंने लिखी, जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होगा तो वो व्हाइट मिल्की तुमको दिखेगा कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अगर तुम क्या करते हो, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर एक्सेस ऑफ क्या करते हो मैन, एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। ठीक है, जब एक्सेस ऑफ CO2 पास करोगे तो देखो क्या होगा, ऐसे मैं लिख लूं, प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, यहाँ पे एक्चुअल में तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये बना लेगा तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट से एक्सेस अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा, और जिसकी वजह से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दोबारा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो व्हेन एक्सेस ऑफ CO2, व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर। यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन, द solution becomes clear due to formation of soluble ठीक है, तो जैसे ही आप एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे CaCO3 जो वहां पे बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, दोबारा आपका सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पहले क्या था, मिल्की था। मिल्की कैसे मिला हम लोगों को, जब हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा, तो वहां पे क्या मिला हम लोग को, मिल्की हो गया वो सॉल्यूशन ड्यू टू वाइट पीपीटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अगर इसमें और दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड पास करा, तो ये बनने के बाद भी तुम कार्बन डाइऑक्साइड पास करा रहे हो, पास करा रहे हो, पास करा रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन दोबारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे क्लियर किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये पानी में सॉल्युबल होता है, ये क्या होता है, इनसॉल्युबल। ये क्या होता है, इनसॉल्युबल, और ये क्या है तुम्हारा, सॉल्युबल। तो सॉल्युबल वाली चीज तो घुल जाएगी वहां पे, और इनसॉल्युबल वाली नहीं घुल पाएगी, तो वो आपको दिखेगा कि व्हाइट मिल्की है, और ये घुल गया तो सॉल्यूशन दोबारा क्लियर। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेजेंस। ठीक है, आप देखो जितने भी तुम्हारे क्या है, थोड़ी सी और बात। ठीक है,
जैसे तुम्हारा चौक हुआ, मार्बल स्टोन हुआ, मार्बल हुआ, ठीक है ना, एक सेल्स हुआ, पूछ लेता है कभी, ठीक है, एक सेल्स, और क्या लिख सकते हो, और भी है, दे ऑल कंटेन, या कह सकते हो मेडअप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मार्बल हुआ और चाक, मार्बल एक्सेल एंड लाइम स्टोन, इसको हम लोग ये चूना पत्थर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब क्या कंटेन करते हैं या किससे मिलके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बात यहाँ पे ध्यान देनी है। और जैसे ही आप क्या करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट पे इस सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो वो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, कैल्शियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है, दोबारा से CO2, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, बबल, बबली बबली, ठीक है ना, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे चूना पत्थर पे अगर आप कोई एसिड डालते हो तो देखोगे वहाँ पे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि कंफर्म करेंगे ये भी कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है बबल्स के रूप में, ठीक है। तो ये भी एक रिएक्शन है जिससे आप कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। ये चूना पत्थर लाइम स्टोन पे, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन था वो किसके लिए था बच्चों, ये था मेटल प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम लोग रिएक्शन देख रहे थे। लेकिन वहां से हम लोग कहाँ पे चले आए, हम लोग प्रूफ करने चले आए कि हाँ एक्चुअल में इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। तो हमने कैसे किया, हमने किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, जो कि लाइम वाटर होता है, उसमें से CO2 गैस पास करा दी, जिससे कि वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, कैल्शियम लाइम वाटर का मिल्की हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस जब CO2 हम लोग पास कराने लगे, मतलब बनने के बाद भी पास करा रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन दोबारा क्लियर हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर मैंने बताया कि जो कि चौक होता है, मार्बल होता है, लाइमस्टोन और एक्सेल्स होते हैं, कहीं ना कहीं ये सब भी कैल्शियम कार्बोनेट को कंटेन करते हैं या उससे मिलके बने होते हैं। तो अगर आप लाइमस्टोन लेते हो और उस पर क्या करते हो, एसिड डाल देते हो ड्रॉप, तो वहाँ पे एक्चुअल में बबल्स बनने लगेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड का रिएक्शन, जो कि अब खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। पहली बात ये देखो, इस रिएक्शन को और भी नाम देते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन एक फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है ना, तेज रिएक्शन है। तो ये आपको मान के चलना है कि फास्ट चीजें हो रही हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि क्यों एसिड बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वाई, ऐसा क्यों है। तो सिंपल सा जवाब है, आप जानते भी होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन तो ये है नहीं। क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, एसिड बेस एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और न्यूट्रलाइज करके क्या बनाते हैं, एसिड प्लस बेस। अगर आपने न्यूट्रल, आपने क्या क्या रिएक्ट कराया, तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे बनता है बच्चों सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड बेस का अगर रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एसिड और बेस का रिएक्शन कराने पे क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पे देख रहे हो, सॉल्ट और वाटर बन गया। पहले एसिड में भी मतलब कुछ ना कुछ एसिडिक कैरेक्टर थे, बेस में बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है, OH माइनस साइन देता है, फील स्लिपरी टू टच, ठीक है ना, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे वहाँ पे। तो एसिड बेस रिएक्शन मिलके बना सॉल्ट प्लस वाटर, और क्योंकि सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ पे न्यूट्रल चीज़ें बन रही हैं, क्या है, न्यूट्रल चीज़ें बन रही हैं, न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं एक दूसरे को, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, ड्यू टू, ड्यू टू, लिख सकते हो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स,
when acid and base reacts, they neutralizes each other and forms salt and water so this reaction is called as neutralization reaction between acid and base known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसलिए एसिड और बेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए एसिड और बेस को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा? सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है सबसे। ये तो रिएक्शन तुम बार बार ही पढ़ते हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल, ये तो रिएक्शन तुम बार बार ही पढ़ते हो। जैसे एक बार ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी जगह ले लिया क्या? HCl। ये तो रिएक्शन तुमने बहुत बार देखी होगी एक्चुअल में। इसमें क्या बनता है? ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है तुम्हारा? इसको बोलते हैं, नाम लिखता हूं मैं, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? एक बेस है। अभी बेस के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में बेस होता क्या है। ठीक है, धीरे धीरे कर लेंगे हम लोग। HCl तुम्हारा इसको बोलते हैं, इसका मैंने नाम बता चुका हूँ, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम में ही छुपा हुआ है, एसिड ही है। रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे और अच्छे से लिख लो, NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और मैंने बताया था ये कैसा है? एक डबल डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन है। ठीक है, तो ये भी मान सकते हो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड एंड बेस इज आल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले क्लासेस में मैंने बताया होगा, पिछले लेक्चर्स में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ये तुमसे पूछ सकता है। डबल डिस्प्लेसमेंट, क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट में बोल रहा हूँ? तो देखो यहाँ पे जो Na है प्लस, वो किसके साथ जुड़ जा रहा है? Cl माइनस के साथ जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पे H जो प्लस, वो किसके साथ जुड़ रहा है? वो H माइनस जुड़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बेस रिएक्शन। क्या बोला जाता है बच्चों? एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे कहा जाता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप का रिएक्शन है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे ना, जब टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि एसिड बेस रिएक्शन भी एक टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। कुछ और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे दूसरा NaOH की जगह KOH ले लिया मैंने, प्लस H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ बनेगा K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, ये तुम्हारा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है बच्चों? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। क्या बेस? ये होता है, आगे लिख सकते हो यहाँ पे, फिजिकल स्टेट मेंशन कर दो, AQ AQ AQ, और ये रहा तुम्हारा लिक्विड। इसको नाम देते हैं H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। H2O मतलब वाटर। तो एसिड बेस के रिएक्शंस क्या बन रहा है? पोटेशियम का यहाँ पे क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है, ये सॉल्ट है।
तो इसीलिए इसको बोला गया क्या, एसिड एंड बेस रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। तीसरा रिएक्शन देखो यहाँ पे, मान लो मैं NH4OH ले लेता हूँ, जिसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और तुम बेस को समझ रहे होगे कि यहाँ पे नाम में बार बार क्या आ रहा है, बेस के नाम में ऑक्साइड बार बार आ रहा है। तो जब मैं बेस पढ़ाऊंगा तो आप ध्यान रखना कि कौन सी चीज़ कॉमन है हर बेसिस में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पे ले सकते हो HCl ही ले लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा NH4Cl प्लस H2O लिक्विड। तो इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। कुछ रिएक्शंस और हैं वो देख लो। जैसे दूसरा तीसरा चौथा ये भी लिख सकते हो, COH का ट्वाइस प्लस HCl, यहाँ पे CaCl2 प्लस H2। ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा क्या कर सकते हो, ये भी बेस है, ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा सकते हो, ठीक है। और ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। और H2O मतलब यहाँ पे जानते ही हो वाटर होता है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए, हाँ ठीक है, बैलेंस है चारों ओर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये था तुम्हारा क्या, एसिड और बेस रिएक्शन। ढेर सारे बेसिस हैं, एग्जांपल ले सकते हो NH4KOH COH, ठीक है ना। MgOH भी ले सकते हो। एक और देख लो, यहीं पे लिख देता हूँ मैं छोटा सा, ठीक है, छोटा सा और लिख देते हैं एक, MgOH का ट्वाइस प्लस H2SO4। तो क्या बनेगा, MgSO4 प्लस 2H2, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, 2H2 नहीं 4, ठीक है हम, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है, 4 2 6, 4 और 2 6, 2 2 4, 2 2 4, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, ये मैग्नीशियम सल्फेट है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो तुम्हारा क्या, कुछ एसिड बेस रिएक्शन जो कि हमने क्या कर लिया, यहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है। अब देखो रेसिड और रेसिड रिएक्शंस विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, आगे भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे देख लो, पहली बात ये जान लो कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। और क्योंकि ये बेसिक इन नेचर हैं, तो जब इनको क्या करोगे, रिएक्ट कराओगे एसिड का, रिएक्ट विथ एसिड। तो जब रिएक्ट कराओगे एसिड के साथ तो ये क्या देंगे, तो ये तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया, बेस और ये एसिड क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे एग्जाम्पल पे देख लो, कॉपर ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं इसको। इसका रिएक्शन करा तो किसके साथ, HCl के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CuCl2 प्लस H2, कॉपर 2 क्लोराइड, ठीक है। ये सॉल्ट बन गया मेटल का, और उसके साथ क्या बना है, वाटर बना है, ठीक है। तो ये बात तुमको ध्यान देनी है कि कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, सॉलिड, ठीक है ना। इसका कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड कैसा है, ब्लैक कलर, ठीक है। तो ये कभी क्वेश्चन में पूछेगा, आ सकता है तुम्हारे यहाँ,
ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में जो अगली बार अगले साल है जो तुमको देना है। तो HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो कॉपर क्लोराइड और वाटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी तुम्हारे मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, उनको क्या करोगे तुम, अगर रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलेगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं बच्चों, बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अगर वो बेसिक इन नेचर हैं तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन टाइप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एसिड बेस रिएक्शन होता है पूरा, ये जो है तुम्हारा कैसा है, एसिड बेस रिएक्शन टाइप, एसिड बेस रिएक्शन टाइप देते हैं। तो एसिड बेस रिएक्शन टाइप देंगे तो क्या बनेगा, हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, तो सब एसिड्स में कॉमन वाली चीज क्या है, ऑल एसिड्स गिव H प्लस एक्वस आयन। सभी एसिड्स क्या देते हैं, अभी के लिए तो मान लो H प्लस एक्वस आयन देते हैं। तो ये सब में कॉमन चीज है, सभी एसिड्स में ये कॉमन चीज है कि अगर तुम उनको क्या करोगे, वाटर में डाल दोगे तो वो क्या दे देंगे, H प्लस एक्वस आयन तुमको दे देंगे। तो कोई भी एसिड रहा HCl, उसको तुमने क्या किया, वाटर में डाल दिया, तो क्या देगा, H प्लस कोसाइंस प्लस Cl माइनस एक्वस। ठीक है, ये तुमको दे देगा। लेकिन क्योंकि अब H प्लस क्या करता है, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, H प्लस देखो वो H2O के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है ना, दो ये गोला हटा दो अभी के लिए नहीं, और क्या बनाता है H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होगा, इसको मैं अगर एक लाइन में लिखना चाहूँ, इस पूरे को मिला के अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हो तुम कि अगर तुम क्या करोगे, HCl को पानी में डालोगे तो क्या होगा, H3O प्लस तुमको मिलेगा हाइड्रोनियम आयन, और साथ में क्या मिलेगा, Cl माइनस। हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है मतलब H प्लस मौजूद है इसी के साथ, H2O के साथ उसने कंबाइन किया हुआ है। ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, वो तुरंत H2O के साथ क्या कर लेता है, कंबाइन कर लेता है। ठीक है ना, कंबाइन करके H3O प्लस बना लेता है कुछ ऐसे, जिसको कि हाइड्रोनियम आयन का नाम दिया जाता है। तो ये सब एसिड्स में कॉमन है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या रिलीज ऑफ H प्लस आयन जब उनको पानी में डाला जाता है तब। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे डिस्कस कर लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज एसिड्स के बारे में। आगे जो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है, आगे एक छोटा सा टॉपिक और है, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। टू शो दैट ऑल कंपाउंड्स आर नॉट कंटेनिंग हाइड्रोजन और एसिड, तो मैंने ये बताया हुआ है, फिर भी सुन लो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ C6H12O6 का, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, और दूसरे तरफ मैं लेता हूँ क्या, दूसरे तुम तरफ ले सकते हो क्या, यहाँ पे ये ग्लूकोज है, दूसरे तरफ तुम ले लो एसिटिक एसिड, जैसे ऐसा ही दिखे तो CH3COOH, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुम क्या करोगे, एक बीकर ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे तुम क्या करोगे, एक कॉर्क ले लोगे, ठीक है, उसमें आयरन नेल तुम क्या करोगे, फंसा दोगे इस तरह, ठीक है, और इसमें सॉल्यूशन भर दोगे। क्या करोगे, सॉल्यूशन भर दो, ठीक है, किसका, ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। फिर इसको क्या करना है, वायर से कनेक्ट कर देना है बैटरी से। इसको क्या करना है, तुम ले जाओ इस तरह ऊपर, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दो, यहाँ पे तुमने लगा दिया क्या, यहाँ पे स्विच लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारी बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पे तुमने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल में तुमने लगाया हुआ है बल्ब। ठीक, तो ये यहाँ पे ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज सॉल्यूशन है।
तो जैसे ही तुम स्विच को ऑन करोगे, स्विच, ठीक है ना, स्विच तो स्विच जैसा लिखा गया, मैं चेंज करता हूँ इसको। ठीक है, जैसे ही तुम क्या करोगे, स्विच को ऑन करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब डज नॉट ग्लो। डायरेक्ट लिखता हूँ, बल्ब डज नॉट ग्लो। सेम चीज क्या करोगे, एसिटिक एसिड डाल के करोगे तो बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब डज नॉट ग्लो बट इन केस ऑफ एसिटिक एसिड इट ग्लोज। ऐसा क्यों हुआ कि जब से तुमने क्या लिया, ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया, मतलब तुमने क्या लिया, ग्लूकोज प्लस वाटर लिया हुआ है, सिंपल सी बात है, ग्लूकोज प्लस वाटर। तो जो तुम्हारा, छोटी सी बात, जो तुम्हारा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। आयनिक कंडक्टर या ये आयनिक कंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है ना। दो टाइप के कंडक्टर होते हैं, मेटल कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर। मेटल कंडक्टर वो होते हैं जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। आयनिक कंडक्टर में आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में बात करें तो सिंपल बोल सकते हो कि CH3COH बिहेव कर सकता है, बिहेव एज ए इलेक्ट्रोलाइट, बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन चलेगा, बिहेव कर लेगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, ग्लूकोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्या बोलोगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको पानी में डालने से कोई आयंस नहीं मिलते हैं, आयंस न मिलने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी वहां पे पास नहीं हो पाती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे, जैसे कि मैंने इस केस में एसिटिक एसिड को यहाँ पे डाला रिप्लेस करके, तो वहां पे वो क्या करेगा, जैसे ही एसिटिक एसिड को तुम डालोगे पानी में तो क्या दे देगा, CH3C, C+O- और H+, एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, इसको एसिटेट आयन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे, इस पानी में फ्री तुमको घूमते हुए मिलेंगे, जिससे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाटर का बढ़ जाएगा और ये बल्ब ग्लो क्या करना कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज यहाँ पे बतानी थी मुझको कि सब में कॉमन क्या नहीं होता, कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन तो ढेर सारे हैं लेकिन वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो उनमें हाइड्रोजन है वो H+ आयन देते हैं तो वो बिहेव करने लगते हैं। COH3 CH2 लिख सकते हो, डज नॉट गिव H+ आयन, डज नॉट गिव H+ आयन। जब H+ आयन देगा तो एसिड की तरह बिहेव नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं एक बार ये कैप कर देता हूँ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है बच्चों, मेटल सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। चेक करने के लिए लाइम वाटर में डाल देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट पीपीटी टर्न्स मिल्की, पढ़ते आ रहे हो बचपन से। उसके बाद मिल्की को अगर उसमें दोबारा तुम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते रहोगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट मतलब ये जो चौक होता है, मार्बल होता है, एक्सेल्स होते हैं, लाइमस्टोन, ये सब ना कहीं कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन करते हैं। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट को तुम क्या करते हो, किसी एसिड से ट्रीट कराते हो तो वहाँ पे CO2 के बबल्स तुमको देखने को मिलेंगे, जो कंफर्म करेगा कि एक्चुअल में वहाँ पे लाइम मतलब कार्बोनेट प्रेजेंट है। उसके बाद हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो एसिड बेस का जब रिएक्शन कराते हैं तो एसिड बेस के दोस्तों को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं, तो इसलिए उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ये रहे ढेर सारे एग्जांपल देख सकते हो। फिर हमने बात की कि मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है ना। तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके एसिड बेस टाइप रिएक्शन दिखाएंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि सब एसिड्स में कॉमन क्या होता है, H+ आयन सब में कॉमन होता है जितने भी एसिड्स हैं, और वो H+ H2O के साथ कंबाइन करके क्या आता है, H3O+ दे देता है। और उसके बाद हमने ये देखा कि अगर एसिड को तुम डालोगे एक्चुअल में पानी में तो वहाँ पे H+ नहीं मिलेगा तुमको, H3O+ देखने को मिलेगा, क्योंकि H+ किसके साथ कंबाइन कर लेता है, H+ ये कंबाइन कर लेता है किसके साथ, H2O के साथ। फिर हमने देखा कि सब एसिड्स में टू सॉल्व ऑल द हाँ, ये हमको बताना है कि जितने भी कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन और एसिड नहीं होते, तो मैंने एक जगह क्या लिया, ग्लूकोज लिया, दूसरा एसिड लिया, उनका एक सॉल्यूशन बनाया, और यहाँ पे मैंने ये क्या ले लिया, ये है तुम्हारा रबर कॉर्क। ठीक है, लिख देता हूँ रबर कॉर्क है, जिसमें कि ये आयरन नेल फिक्स किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये सॉल्यूशन लिया गया, इसको वायर से कनेक्ट कर दिया गया, यहाँ पे बल्ब लगाया, यहाँ पे स्विच लगाया। तो जब तुम एसिटिक एसिड डाल के करोगे तो बल्ब जलेगा, और C6H12O6 डालोगे तो नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि एसिटिक एसिड में H प्लस आयन रिलीज होते हैं और H प्लस आयन रिलीज होने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रिसिटी की वाटर में, ठीक है। और इसको बोलते हैं आयनिक कंडक्टर। और C6H12O6 पानी में डालने पे कोई H प्लस आयन नहीं देता है, तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अपना लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, ओवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, और ऐसे ही बने रहिए, आगे सीखते रहिए। कल किसका क्लास रहेगा, 11th और 12th का, ठीक है बच्चों, बाय बाय।